परेशान है, बहुत बीमारियों का डर है, मच्छर इतने हो रहे हैं। SPT लाइव। दिल्ली के मध्य में बसता है शास्त्री नगर, लेकिन आज ये इलाका गंदगी का साम्राज्य बनकर रह गया है। न सिर्फ सड़कों पर बल्कि लोगों के घरों के अंदर तक गंदगी का सैलाब पहुंच चुका है। सीवर लाइनें जाम, बरसाती नालियां ठप और ऊपर से प्रशासन की चुप्पी। ये तस्वीर है देश की राजधानी दिल्ली की, जहां गंगा जमुना तहजीब की बातें होती थी, वहीं अब गटर की बदबू से धुआएं भी घुट रही हैं। लोग अपनी सांस रोककर चलने को मजबूर हैं। इलाके में जल भराव ऐसा है जैसे सीवर नहीं सजा मिली हो उन लोगों को जिन्होंने उम्मीदें पार रखी थी दिल्ली के विकास की। स्थानीय निवासी कह रहे हैं, ना जन सुनवाई ना समाधान, नेता अफसर सब बेईमान। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यश कुमार गुप्ता और आप हमारे साथ देख रहे हैं SPT लाइव। इस समय हम मौजूद हैं शास्त्री नगर सदर बाजार विधानसभा के शास्त्री नगर क्षेत्र के अंदर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितना ज़्यादा सीवर भरा हुआ है। यहाँ पे घरों के अंदर सीवर का गंदा पानी जा रहा है और यहाँ पे लोगों को पत्थर लगा के, ईंटें लगा के अपने घरों में जाने को मजबूर कर रहा है ये पानी। और यहाँ पे आप देख सकते हो कितना ज़्यादा यहाँ पे सीवर ओवरफ्लो हो रहा है। आइए चलते हैं यहाँ के स्थानीय निवासियों से बात करते हैं जो यहाँ पे इतना ज़्यादा इस बहते सीवर से परेशान है। अब हमारे साथ यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं यहाँ की व्यवस्था के बारे में। नमस्कार माता जी। नमस्कार। 15-20 दिन से परेशान है, बहुत बीमारियों का डर है, मच्छर इतने हो रहे हैं। आए दिन हमने प्राइवेट भी सफाई करवा ली, उससे भी कोई फ़ायदा नहीं है। कंप्लेन करते हैं, वो थोड़ी खाना पूरी कर जाते हैं, फ़ोटो खींचते चले जाते हैं। बहुत परेशानी है, हमें निकलने की दिक्कत, पर कोई चीज़ लाने दिक्कत की नहीं है। सफाई होता है पर सफाई करता कहाँ है? ये तो सारा कचरा से भरे रहता है, इसके वजह से तो नीचे नहीं उतरते हम लोग। इतना गंदगी फैला रखा है यहाँ पे। और क्या दिक्कत झेलनी पड़ रही है? बहुत दिक्कत है, बस सफाई हो जाए यही बहुत है। बहुत गंदा रखा है। आइए और महिलाओं से बात करते हैं, उनसे जानते हैं आप क्या कहेंगे इसके? मैं कहती हूँ यहाँ पे सफाई होती नहीं, हम लोग कंप्लेन कर कर के थक गए हैं। यहाँ पे आते ही नहीं है कोई सफाईकारी, आते हैं लौट जाते हैं, होती नहीं है सफाइयाँ। हम लोग वाइपर लगा लगा के घर के बाहर पानी निकालते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे जाएं स्कूल, कैसे घर में घुसे, बाहर भी नहीं निकलना मुश्किल हो रहा है। तो क्या घरों में पानी क्या कितने की कब से दिक्कत आ रही है? 1 महीना हो रहा है, धीरे धीरे करके 1 महीना हो गया है, 1 महीने से हो गया। आए दिन भरता ही रहता भैया, ये कभी साफ ही नहीं रहता है। पूरी साल से वही जा रही है, हकीकत कह रहे हैं, साल से वही जा रही है, बिल्कुल नहीं जा रहा है। 1 महीने से तो बिल्कुल नहीं जा रहा, घर का अंदर जा रहा है पानी। गंदगी बहुत हो रही है। देखिए यहाँ पे जो महिलाएं हैं काफ़ी ज़्यादा अपना रोष व्यक्त कर रही हैं इसको सीवर के जल भराव को लेके। और यहाँ पे आप देख सकते हो कितना ज़्यादा सीवर ओवरफ्लो हो चुका है, दुकानों के अंदर गंदा पानी जा रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं घर के अंदर पानी जा रहा है। आइए चलते हैं, बात करते हैं यहाँ पे और स्थानीय निवासियों से और उनसे जानते हैं यहाँ के हालातों के बारे में। नमस्कार जी। हाँ जी, ये कंप्लेंट करते हैं बार बार, कोई आते हैं खानापूर्ति करके चले जाते हैं और कोई कामयाबी नहीं मिल रही है। कई बार कर लिया, सब जगह कंप्लेंट भी कर दी, लेकिन काम करने को कोई राजी नहीं है। आपने जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनसे शिकायत करी इस बारे में? हाँ जी, सबके पास गए हैं, दोनों के पास गए हैं, लेकिन कोई आते भी हैं करने के लिए, करके चले जाते हैं। उस टाइम वीडियो बना के ले जाएंगे, कह देंगे साफ हो गया, फिर उसी दिन दूसरे दिन वापस हो जाता है। तो ही अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब है यहाँ पे कोई भी सुधार नहीं हो रहा है? कोई सुधार नहीं हुआ। अच्छा, आते भी हैं, करके चले जाते हैं। आइए चलते हैं यहाँ पे और बात करते हैं यहाँ के स्थानीय निवासियों से और जानते हैं यहाँ के हालातों के बारे में। आप क्या कहेंगे यहाँ इसके बारे में? ज़्यादा परेशानी, चढ़ने उतरने में परेशानी होती है। ये इस पानी जो भरा हुआ है इससे ज़्यादा परेशानी है। कितने समय से आपको ये दिक्कत झेलनी पड़ रही है? ये करीब 1 महीना के लगभग हो गया। इस पर आपने कोई शिकायत पत्रिका वगैरह किसी को कुछ दी है? की हुई है, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। आए हैं 1-2 बार प्राइवेट वाले, वो सरकारी वाले तो आए ही नहीं। प्राइवेट वाले आए हैं, मतलब क्या आप प्राइवेटली करवा रहे हो काम? ये नहीं करा, बुलाया था किसी को। अच्छा, कराया था, वो भी करके चला गया, उसमें भी नहीं हुआ साफ ही। अच्छा, धन्यवाद सर। तो देखिए यहाँ पे जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, काफ़ी ज़्यादा हताश हैं और काफ़ी ज़्यादा मजबूर हैं इस सीवर वाले पानी के अंदर से अपने घर में जाने को। और वो आप देख सकते हो कि घर के अंदर कितना पानी जा रहा है और सीवर बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहा है। ये उनकी नहीं, पूरी व्यवस्था की पोल खोलती आवाज़ है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री प्रदीप शर्मा ने हालात को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि नेताओं और जल बोर्ड के अधिकारियों
उन्होंने शास्त्रनगर का बेड़ा गर्क कर दिया है। ना कोई सुनने वाला है ना देखने वाला। उन्होंने बताया कि जल बोर्ड के सीवर विभाग के जेई अमन जनता की कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। कॉल करो तो फोन काट दिया जाता है और विभाग के अधिशासी अभियंता मोहम्मद इंद्रेस अली साहब तो फोन ही नहीं उठाते। अब हालात ये है कि गली गली में जल नहीं जलालत बह रही है। दिल्ली की सरकार भले वाटर टैंक से वोटों की खेती कर रही हो, लेकिन शास्त्रनगर की गलियों में लोग गंदे पानी से अपनी इज्जत बचा रहे हैं। शास्त्री नगर के अंदर इस समय बहुत ज्यादा सड़कें टूटी हुई हैं और सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं। इसके ऊपर हमारे साथ कांग्रेस के कई पदाधिकारी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ और प्रतिष्ठित नेता प्रदीप शर्मा जी जुड़ चुके हैं। आइए उनसे बात करते हैं शास्त्री नगर में हो रहे ओवरफ्लो के बारे में। हाँ, सारी व्यवस्था खराब है। सीवर की व्यवस्था तो इतनी खराब है कि लोगों के घरों में पानी घुस रहा है। रोडों की रिपेयरिंग नहीं है, जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं। आदमी पैदल तो क्या गाड़ी में नहीं चल सकता, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। अगर ऐसे ही होता रहा तो धरना देना पड़ेगा। सर यहाँ पे जनप्रतिनिधि हैं अलग अलग पार्टियों के, वो यहाँ पे काम करवा पा रहे हैं नहीं करवा पा रहे, उसके ऊपर क्या कहें? कहाँ करवाते हैं काम? अपने घर में बैठे हुए किताब का भी बांट देते हैं, कहते हैं हमारा तो इलाका हमने खरीद रखा है, हमारे गले से वोट डलता, हमारे गले से सब कुछ होगा। कौन काम कर रहा है? कंबल के नाम पर वोट नहीं जी, वो तो कहते ही हमारे तो वोट डिसाइडेड है कि सारे वोट हमें डलने हैं। तो सर इसके ऊपर आगे अब आप क्या इस पे एक्शन लेंगे? एक्शन क्या लेना भैया, जो होगा कानूनी कार्रवाई करेंगे, इनके साथ धरने प्रदर्शन करेंगे, इनके खिलाफ ना एक्शन बात करता है ना जेई बात कर। जेई तो गोली देता है। जेई को टेलीफोन करो, शर्मा को, क्या नाम है उसका, अमन शर्मा को टेलीफोन करो, ये हो रहा है वो हो रहा है, 15 दिन में हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा। मैंने ये लोग कहाँ जाएंगे? ये शास्त्र छोड़ के चले जाए क्या? इंद्रेश फोन नहीं उठाता, इंद्रेश बात ही नहीं करता है। इंद्रेश तो कॉल कोई नहीं उठाता है। टेलीफोन करते रहो, ना वो सुनता ना सोचता है। वो तो मालिक बना बैठा है दिल्ली का। इसके बाद में तो चीफ मिनिस्टर है, उससे बात करेंगे एक बार जाकर, उससे पूछ लेते हैं भाई क्या कैसे चलेगी दिल्ली, ऐसे ही चलेगी तो ऐसे ही चला लो। सब लोगों का बंद करवा दो, सीवर लाइन वगैरह दांत ठुकवा के। ज़्यादातर पानी भरा और क्या तो ये और पानी भर रहा है, बारिश तो हुई नहीं है। शास्त्र में देखो क्या हाल हो रहा है, रोडों के हाल देखो, जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं। मेरी ऑफिस के साथ पल्ला ऑफिस देखो, दुनिया भर का कर रहा है। पैसे लेने आ जाते हैं विनायक डेयरी वाले से, पैसे तो काउंसलर भी लेने आता है, ये भी लेने आ जाते हैं, और गंद को नहीं देखते क्या हो रहा है। गंद दुनिया भर का गंद पड़ा हुआ है। ऐसे लोगों का जीना आराम हो रहा है। यहाँ महामारी फैलेगी यहाँ पे, जो कंट्रोल से बाहर हो जाएगी, बाद में हाथ ऊपर उठा देंगे। धन्यवाद सर। अब हमारे साथ यहाँ पे शास्त्री नगर के ब्लॉक अध्यक्ष अशोक गौड़ जी जुड़ चुके हैं। आइए उनसे बात करते हैं शास्त्री नगर में सीवर व्यवस्था को जो चौपट हो चुकी है उसके विषय के बारे में। सबसे पहले तो जो शास्त्री की व्यवस्था है सरकार के द्वारा हो या नुमाइंदे के द्वारा हो, बिल्कुल अच्छे तरीके से नहीं है। उसका कारण ये है कि जो चुनकर आए हैं उनका कोई रोल नहीं है कि क्या वो सफाई या जो सीवर भरे हुए हैं या उनकी सफाई प्रॉपर कराएं, या जो लोगों के सीवर बंद होने की वजह से समरसीबल के अंदर पानी चले गए, जो लोगों का गंदा पानी पीने को मिल रहा है। पानी जो है दिल्ली जल बोर्ड का प्रॉपर नहीं आ रहा है, और जो प्रॉपर आ रहा था वो दिल्ली जल बोर्ड का तो जिंदल एसोसिएशन को एक ग्रुप है जिन्होंने नई पाइपलाइन डाली है, और नई पाइपलाइन जो डाली है उससे भी वो कनेक्शन नहीं है, वो पानी लोगों का आ नहीं रहा है। पहले पानी नहीं आ रहा था और उन्होंने खुदाई कर करके पूरा शासन कर दी है, और पैदल चलने की तो बात छोड़ो, आप फुटपाथ पे भी नहीं चल सकते। और सीवर का इतना बुरा हाल है कि गली गली और मेन सड़कों में इतना पानी भरा हुआ है कि लोग पैदल चलने में और बच्चे जो है स्कूल जाने में असमर्थ हैं। अब ये जो दोनों चुने हुए नुमाइंदे हैं और दोनों ही शासनर से हैं, चाहे वो आपके नुमाइंदे हों मिस्टर सोमदत्त जी या मिस्टर जिंदल जी हों, इनके कानों पे जू नहीं रही थी। सबसे बड़ी बात यह है कि हम सरकार के अधिकारियों से बात करने की कोशिश करते हैं। मिस्टर को ये सिविल का है अमन शर्मा करके जेई हैं, वो एंटरटेन ही नहीं करते, फोन ही नहीं उठाते। किसको जाकर हम अपनी जो है समस्या को बतलाएं?
उसके अलावा जो ऊपर के अधिकारी हैं, जो मेरा ख्याल मोहम्मद इंद्रेश हैं शायद, वो फ़ोन नहीं उठाते। बल्कि किस तरीके से व्यवस्था ठीक होगी? पिछले 1 महीने से, लगभग 1.5 महीने से, मैं 1.5 महीने कह सकता हूँ, मेरे पर रिकॉर्ड है, 1.5 महीने से 19-16 पे कंप्लेंट कर करके मैं थक चुका हूँ। कोई भी उसके ऊपर ठीक ढंग से उत्तर नहीं दिया जा रहा है। और शासनिक व्यवस्था अपने जीवन काल में, मुझे लगभग 50 साल हो गए मैं यहाँ शासन में निवास करते हुए, आज तक कभी मैंने इतना बुरा हाल नहीं देखा जो बुरा हाल आज की डेट में हो रहा है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतनी कंप्लेंट देने के बाद भी या तो इनके सब बिके हुए आदमी हैं, जो नुमाइंदे चुने हुए हैं वो भी इनके कहने पे चलते हैं, जो उसका कोई उत्तर और कोई काम ही नहीं हो पा रहा। सर, इसके ऊपर भी कल दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बड़ा एक्शन लिया है और कहा है कि जो सीवर दिल्ली के अंदर भरे हुए हैं उसके ऊपर अधिकारी चलते, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? वो देखिए, ऐसा है कि हाई कोर्ट का निर्देश जो हुआ है मान लेते हैं, लेकिन ये हाई कोर्ट को, ये कोर्टों को समझ कहाँ रहे हैं? अगर ये समझते तो अब तक सफाई नहीं हो जाती। 1.5 महीने से, मैं फिर अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ कि 1.5 महीने से शास्त्री नल का नल बना रखा है। शास्त्री नल में कोई व्यवस्था ठीक नहीं है। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप मेरा आके आमना सामना करो, जिससे कि मैं बल्कि आपको पता लगे कि वाकई हमारे शास्त्री नल के निवासी कितने दुखी और कितने परेशान हो रहे हैं। सर, पिछले काफ़ी टाइम से अपना माता मंदिर वाली जो है वो टूटी हुई है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ है, उसके ऊपर आपका क्या कहना चाहिए? भाई तो बात यह है कि जहाँ तक सड़कों की बात है, शासन की कौन सी सड़क साफ होता है उसका नाम बताओ। शासन को पूरा ही टूटा पड़ा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप मुझे सिर्फ उस सड़क का नाम बताइए जो सड़क साबुत है। हम उसके ऊपर बोलेंगे, हम टूटी हुई सड़कों पर क्या बोलें, क्योंकि टूटी हुई सड़कें तो हैं ही हैं। अगर इनको दिखता नहीं है, जो क्षेत्र के निगम पार्षद हैं या MLA हैं, वो दोनों शासन के हैं, अगर उनको दिखता नहीं है या चलने में उनको नहीं पता लगता तो उसका क्या हम किसको ज्ञान प्राप्त करें और क्या ज्ञान बांटे आगे? ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अशोक गौड़ ने इसे शर्मनाक और निंदनीय बताते हुए कहा कि अगर शीघ्र हालात नहीं सुधरे तो चल बोर्ड के अधिशासी अभियंता मोहम्मद इंद्रेश अली के कार्यालय के बाहर एक विशाल धरने का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने यह भी जोड़ा कि जब तक सिस्टम को झंझोरा नहीं जाएगा तब तक ये गंदगी साफ नहीं होगी, चाहे वो नालियाँ हो या नियत। अब हमारे साथ शास्त्री नगर की महिला अध्यक्ष पूनम शर्मा ही जुड़ चुकी हैं। आइए उनसे बात करते हैं शास्त्री नगर में सीवर ओवरफ्लो के बारे में और सीवर टूटे के बारे में। नमस्कार। मैडम, शास्त्री नगर में सीवर बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहे हैं और जो जगह जगह पे गड्ढे हो रखे हैं, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये तो ऑलरेडी पूरी जग जाहिर है। देखो आप, कितना बुरा हाल हो रखा है यहाँ। गाड़ी चलना तो बहुत दूर, बंदा पैदल नहीं चल सकता, ठीक है ना। अगर छज्जे से अगर हम सड़क पे भी झाँकते हैं तो घिन आती है। ऐसे लगता है जैसे ना जाने पता नहीं कौन सी कूड़े के ढेर के अंदर हम लोग रह रहे हैं, ठीक है। पार्क है, पार्क में आप जाके देखो, बुजुर्ग लोगों का वहाँ पे इसने निगम पार्षद ने, आपके मनोज जिंदल जी जो बैठे हैं यहाँ पे, इनके अंडर में आता है, इन्होंने वहाँ का गेट बंद कर दिया, ठीक है। आपके सोमदत्त जी हैं, ये महाशय जी बैठे हैं विधायक बन के हमारे, लेकिन इनको इतना होश नहीं है कि हमारी जनता जनार्दन कितनी परेशान है और ये जनता ही आपको कुर्सी पे बिठाती है। लेकिन अफसोस, इनको ना तो आंखों में शर्म है, बिल्कुल शर्म का पानी उतर चुका है इनका, ठीक है। इनको कोई मतलब नहीं है, पब्लिक चाहे सड़े गले कुछ भी हो। आज वो मंदिर जाने से भी परेशान है जनता, ठीक है। सुबह सुबह इतनी गंदगी होती है सड़कों पे, इतनी गंदगी, इतना पानी भरा होता है कि जा ही नहीं सकता बंदा मंदिर में भी, कैसे जाए। तो इन लोगों का कोई उपाय नहीं है, सिर्फ एक ही उपाय है कि जनता को जागरूक होना पड़ेगा, उनको खुद देखना पड़ेगा कि हम अपना वोट किसको दे रहे हैं। हमारा वोट जायज़ मतलब बेकार तो नहीं जा रहा, जायज़ तो नहीं जा रहा, हमारा नाजायज़ जा रहा है आपका ना, जायज़ नहीं जा रहा। तो ये तो जनता को जागरूक होना पड़ेगा। लेकिन अफसोस, जनता आज हमारी क्या करती है, खासकर ये जो पटरी रेडी वाले हैं, मैं इनको बोलूँगी कि ये जो है ना 500-1100 रुपये के चक्कर में आ जाते हैं। तो बस 500 और 1100 के चक्कर में आ जाते हैं ये लोग कि जी हमें 500 रुपये मिल जाए, 1100 रुपये मिल जाए, रैली लेके चलते हैं, झंडा लेके चलते हैं, जी हमारे तो ये हमारी सरकार हमारे बेड़ा पार करेगी। लेकिन अफसोस, वो 500 और 1100 में ही रह जाओगे और हमेशा कभी भी अपना उद्धार नहीं कर पाओगे। ये जनता को जागरूक होना पड़ेगा। स्पेशली मैं अपने बूथ के लिए कह रही हूँ
कि हमारी जनता को जागरूक होना पड़ेगा। या तो अपने 500 रुपए देखो, 1100 रुपए देखो, या फिर उस सरकार को चुनो जो तुम्हारे लिए दिन रात समर्पित रहती है। देखिए यहाँ पर कांग्रेस की महिला अध्यक्ष पूनम शर्मा जी थी, जिन्होंने अपने विचार व्यक्त करे। मैं यश कुमार गुप्ता। हालात अब इस कदर बिगड़ चुके हैं कि लोग कह रहे हैं दिल्ली की भाजपा सरकार इस बारिश के मौसम में फेल होती नजर आने लगी है। इस पूरे मामले में दिल्ली सरकार की संवेदनशीलता पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। ये सिर्फ सीवर की बात नहीं, ये सिस्टम की सड़न है। अब देखना होगा कि क्या दिल्ली के जिम्मेदार अफसर और नेता इस आवाज को सुनेंगे या फिर यह आवाज भी अगले चुनाव तक इसी गंदे बदबू के गटर के पानी में बहा दी जाएगी। SPT Live।